हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल जैन। बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज कर रहे हैं और टारगेट है हमारी इस सीरीज का कि आपके पास ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल हो। एग्जाम से पहले आपके पास सारे के सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज में, और उसी कंटिन्यूएशन में हम अपना 6 चैप्टर कर रहे थे ट्राइंगल्स का। बच्चों, आप लोग क्या कर सकते हैं, मैंने अपने चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। क्लास 9th के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और क्लास 10th के, दो चीज़ों का फोकस है। तो जोन सी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी उस क्लास को देखें, और उसमें अलग अलग चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है बच्चों। तो आप प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आपको सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस वहां पे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं, पॉज करके वीडियो को आप इनके स्क्रीनशॉट लेके एज अ नोट्स भी इनको रख सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और बच्चों, कोई भी क्वेरी अगर आपको आ रही है, कोई भी बात समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मैं कोशिश करूंगा उनको चीजों को ठीक करने की आगे से। हमने जो लास्ट वीडियो की थी, वो लास्ट वीडियो में हमने बच्चों 6.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर कर लिया था। तो आज कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज खत्म करने की, एक्सरसाइज 6.5। बच्चों, 4 ये क्वेश्चंस आज कवर होंगे, 13, 14, 15, 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखेंगे कि इसमें से 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कभी ना कभी पेपर में किसी ना किसी तरह से आते ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 13 से। तो डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स सी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। हमारे पास एक ट्राइंगल है राइट एंगल्ड एट सी, तो सी पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। वो कह रहे हैं कि एक पॉइंट तो डी है बच्चों किस पे, सी ए पे, और एक पॉइंट ई है किस पे, सी बी पर। और आपको ये कुछ स्टेटमेंट से लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख दिया, और जो टू प्रूफ करना था वो भी लिख दिया। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगेगी बच्चों। देखो, सबसे पहले मुझे बताओ ए स्क्वायर कैसे आ जाएगा। ए स्क्वायर लाने के लिए मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा। अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ए सी ई, तो एंगल सी कितना है बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए स्क्वायर आ गया। उसके बाद बी डी स्क्वायर कैसे आएगा, तो बी डी स्क्वायर के लिए आपको ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ट्राइंगल बी सी डी। यहाँ पे भी एंगल सी 90 है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सेम थ्योरम यूज हो गई। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर के लिए कौन सा ट्राइंगल लूंगा बच्चों, मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ए सी बी। एंगल सी 90 है यहां पर भी, तो हम कह सकते हैं क्या कि ए बी स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, सेम थ्योरम यहां पे भी लग गई। अब इसके बाद हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए भैया डीई। तो डीई कैसे मिलेगा, डी नहीं बना ना, तो डी ऐसे बनेगा। तो डी मिलेगा हमें इन ट्राइंगल डी सी ई। एंगल सी कितना है, 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं बच्चों डीई स्क्वायर किसके इक्वल है, ये है हमारे पास सी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। सेम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, आप इसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। आपको चाहिए बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लो अभी के लिए। तो ऐड करिए फर्स्ट एंड सेकंड को। तो क्या मैं कह सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं मैं, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर क्या है, सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बच्चों सी डी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लो, इसको आप फोर्थ इक्वेशन मान लो।
तो क्या मैं लिख सकता हूं, देखो AC स्क्वायर और BC स्क्वायर, AC स्क्वायर और BC स्क्वायर किसके इक्वल है, इन दोनों के प्लेस पे क्या मैं लिख सकता हूं AB स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर और DE स्क्वायर किसके इक्वल है, CD और CE ये इक्वल है DE स्क्वायर के। तो हमारे पास आ गया AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। क्या करा आपने, यूज किया यूजिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन लिखी हमने बच्चों, और उससे हमारे पास यूज करके आ गया जो हमें प्रूफ करना था। समझ आया कैसे किया? देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया हुआ है, एक परपेंडिकुलर है AD किसके ऊपर, BC के ऊपर, एक ट्राइंगल ABC में, और आपको दिया हुआ है कि DB जो है वो थ्राइस ऑफ CD है। ठीक है, मतलब अगर मैं थ्राइस ऑफ CD करता हूं तो मेरे पास DB आता है। आपको प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो पूरे क्वेश्चन में आपको BC स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी ट्रिक है वो कैसे करता हूँ वो देखिए। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम CD और BD को कन्वर्ट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ BC, और उसके बाद हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एक बार इस ट्राइंगल में और एक बार इस ट्राइंगल में। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं कह सकता हूं क्या बच्चों कि DB प्लस CD इज इक्वल टू BC। DB कितना है, थ्राइस ऑफ CD प्लस CD इज इक्वल टू BC। ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ CD इज इक्वल टू BC, और यहां से बच्चों CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC अपॉन 4। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा कि आपके पास DB क्या है बच्चों, थ्राइस ऑफ CD है। और बच्चों यहीं से हमारे पास जो DB है वो कितना है, थ्राइस ऑफ CD, तो हम कह सकते हैं थ्राइस ऑफ BC अपॉन 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/4 ऑफ BC। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, CD और DB को कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ BC। अब देखो सबसे पहले आप बात करो इन ट्राइंगल ACD की, क्योंकि आपको AC स्क्वायर चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहां से क्या मैं निकाल सकता हूं, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो बच्चों। और इसी तरह से क्या मैं कह सकता हूं, इन ट्राइंगल ABD में AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर के इक्वल होगा। सेम है बच्चों यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और यहां से अगर आप AD स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो AD स्क्वायर आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब ये भी AD स्क्वायर के इक्वल है, ये भी AD स्क्वायर के इक्वल है, तो क्या मैं कह सकता हूं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ दोनों आपस में इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों AC स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, AB स्क्वायर चाहिए, AC स्क्वायर चाहिए, CD और DB को कन्वर्ट करेंगे इन फॉर्म ऑफ BC। तो सबसे पहले क्या मैं इसे लिख सकता हूं बच्चों, ध्यान से देखिए, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको अगर मैं उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा बच्चों DB स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। देखो AC स्क्वायर उधर चला गया तो ये हो गया AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और DB इधर आ गया तो ये हो गया DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अच्छा, DB को हम क्या लिख सकते हैं, DB को हम लिख सकते हैं भाई 3BC अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस BC अपॉन 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9BC, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9BC का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस BC का स्क्वायर अपॉन 16। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 8BC का स्क्वायर अपॉन 16। 8 1 जा 8, 8 2 जा 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर।
और हमें जो प्रूफ करना था यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। और यही हमें प्रूफ करना था। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, करने में इजी है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी और उसमें आपके पास डी एक पॉइंट है बी सी के ऊपर और बी डी जो है वो 1/3 है बी सी का। आपको प्रूफ करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो बच्चों हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमने ड्रॉ किया AE परपेंडिकुलर ऑन BC। अब मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि अगर आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो मीडियन की तरह से एक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि BE इक्वल होगा CE के, इक्वल होगा हाफ ऑफ BC के। आपने इन तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स को A मान लिया तो हमारे पास B और CE भी कितना होगा, A/2 होगा। BD कितना दिया हुआ था 1/3 ऑफ BC, तो उसे मैं लिख सकता हूं A/3। ये सारा मैंने पहले ही कर लिया। अब आगे इस क्वेश्चन को और कैसे करते हैं, देखिए हमारे पास जो टारगेट रहेगा वो ट्राइंगल्स में रहेगा पाइथागोरस लगाना जहां पर AD भी आए AB भी आए, मतलब AD स्क्वायर भी चाहिए मुझे, AB स्क्वायर भी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सबको मैं एलिमिनेट करूंगा। तो यहां पर मैं पहले से ही एक और चीज की मुझे जरूरत पड़ेगी, DE को। तो बच्चों DE निकाल लीजिए। तो DE को क्या आप लिख सकते हो, BE माइनस BD। तो ये हो जाएगा हमारे पास A/2 माइनस A/3, इसको सॉल्व करके आ जाएगा A/6। ये तीनों चीजें मैं यूज करूंगा आगे। सबसे पहले AB स्क्वायर चाहिए, तो AB स्क्वायर कौन से ट्राइंगल में आएगा, इन ट्राइंगल ABE। तो बात करते हैं इन ट्राइंगल ABE। AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों, AE स्क्वायर के प्लस BE का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहां से हमारे पास AE स्क्वायर निकाल लीजिए। AE स्क्वायर होगा AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। इन ट्राइंगल ADE, ADE में बच्चों AD स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AE स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, सेम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से अगर हम बात करें AE स्क्वायर की तो वो किसके इक्वल होगा, AD स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। दोनों AE स्क्वायर के इक्वल हैं तो मैं कह सकता हूं कि मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AB स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर। आपको तो सिर्फ AB और AD में इंटरेस्ट है तो ये हमें एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे, AB स्क्वायर क्या मैं लिख सकता हूं, माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर। अच्छा BE क्या है हमारे पास, BE है हमारे पास A/2, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं A/2 का होल स्क्वायर माइनस DE कितना है हमारे पास, DE है A/6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, A²/4 माइनस A²/36। एलसीएम लेंगे बच्चों तो 36 एलसीएम आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 9 जा 9A² माइनस A², तो ये हो जाएगा आपके पास 8A²/36। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू, कटिंग हो जाएगी तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, कितना हो जाएगा 2A²/9। तो आप क्या इसे लिख सकते हैं, देखिए 9AB स्क्वायर माइनस 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू A², ये लिख सकते हैं बच्चों, कटिंग करके 2A² सॉरी बच्चों। यहां से क्या मैं लिख सकता हूं 9 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A² के प्लेस पे क्या आप AB का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि A और AB इक्वल है। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपके पास AB किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो यहां से आ जाएगा बच्चों ये 9AB का स्क्वायर माइनस 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD स्क्वायर, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 9 माइनस 2 7AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD स्क्वायर।
और यही हमें प्रूफ करना था। आपने BE को A/2 लिखा और आपने DE को A/6 लिखा, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि सिंस BE जो है वो कितना है, A/2 है, और DE कितना है आपके पास, A/6 है। तो इसको यूज करा हमने और हमारे पास ये रिजल्ट प्रूव हो गया। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का भी, तो जो थोड़ी बहुत एनर्जी अभी रह गई है उसे प्लीज बचा के रखिए। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस वीडियो का भी और इस एक्सरसाइज का भी, तो प्लीज थोड़ी सी और एनर्जी दिखाइए और इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ये। तो अगर आपके पास ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, कोई भी किसी एक साइड का स्क्वायर अगर मैं करता हूं और उसका 3 टाइम्स, तो उसके किसी भी एक एल्टीट्यूड के 4 टाइम्स के इक्वल होगा, एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बेसिकली। तो आपको ये प्रूफ करना है 3 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे AD एक एल्टीट्यूड बनाया BC के ऊपर। अब आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों, तो आपके पास जो एल्टीट्यूड है वो मीडियन की तरह एक्ट करेगा, तो BD इक्वल होगा CD के और वो BC/2 होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो अगर हम आगे बात करते हैं तो हमें क्या प्रूफ करना है, BC स्क्वायर और AD स्क्वायर के बीच में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या मैं लिख सकता हूं बच्चों, इन ट्राइंगल ABD अगर ट्राइंगल की बात करते हैं तो क्या मैं लिख सकता हूं, यहां पे AB का स्क्वायर इज इक्वल होगा AD के स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज। तो हमारे पास AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, क्या मैं लिख सकता हूं बच्चों, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC/2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि BD इक्वल है किसके, BC/2 के इक्वल है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC/4, ठीक है। अब यहां पे अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर 4AD स्क्वायर प्लस BC/4। अगर आप एलसीएम लोगे तो यहां से आप लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखो, AB इक्वल्स टू BC है, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि AB स्क्वायर इक्वल होगा BC स्क्वायर के भी। तो क्या हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर, और BC स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल 4 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा थ्राइस ऑफ BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। तो बच्चों हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा इसकी एक्सरसाइज 6.6 जो कि हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज है। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करिए, और अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।